विश्वास में विश्वासघात। किसी ने ठीक कहा है कि एक सफल रिश्ते के लिए कपल्स का न केवल एक दूसरे के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बल्कि उन्हें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने की भी ज़रूरत होती है। यही एक वजह भी है कि रिश्ते में विश्वास की कमी की वजह से भी कभी कभार सब कुछ बिखर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने मेरी बाकी की ज़िंदगी को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दरअसल मैं पिछले 4 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। वह मेरे कॉलेज का लड़का था। हम दोनों दिल्ली में साथ पढ़ाई कर रहे थे। मैं उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि मैं उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा। हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। मैं अपना हॉस्टल छोड़कर उसके साथ लिव इन में रहने आ गई। घर का खर्चा उठाने के लिए हम दोनों ने पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी शुरू कर दिया था। लिव इन में रहते हुए हम दोनों न केवल मेंटली और सेक्सुअली एक साथ इन्वॉल्व हुए, बल्कि हम दोनों ने शादी करने का भी फैसला किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सपने बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। हम दोनों साथ में फाइनेंशियली, सेक्सुअली और इमोशनली जुड़ ही रहे थे कि अचानक से मुझे अपनी गर्भावस्था का पता चला। बच्चे का पता चलने पर मैं काफ़ी डर गई थी, लेकिन मुझे लगा कि जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वह हमेशा मेरा साथ देगा। मैंने हमारे बच्चे के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताया। मेरी प्रेगनेंसी का पता चलते ही उसके होश उड़ गए। वह एकदम से बोला, बच्चे के आते ही हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं यह बच्चा गिरा दूँ। हालांकि मैं यह बच्चा गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने शादी का वास्ता देकर मेरा गर्भपात करा दिया। अबॉर्शन के बाद मैं काफ़ी परेशान रहने लगी थी। मेरे मन में न केवल आत्महत्या के ख्याल आते थे, बल्कि तनाव भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था। हालांकि इस दौरान मैंने अपने पार्टनर से शादी करने के लिए भी बोला, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। यही एक वजह भी है कि वह अपने घर में मेरे लिए बात नहीं कर रहा था। इस बात को 6 महीने बीत गए। इस बीच मैं एक बार फिर अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती हो गई। जैसे ही मुझे अपने बच्चे का पता चला, मैं खूब रोने लगी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी बार प्रेग्नेंट होने की खबर दी। इस दौरान उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे मुझसे कोई पाप हो गया हो। मैंने उससे कहा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिसके लिए परिवार को अभी बताना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो गुस्से में चिल्लाने लगा। उसने कहा कि वह आजकल में हमारे बारे में घर पर बात करेगा, जिसके बाद ही वह मुझसे शादी करेगा। इस बात को 4-5 दिन बीत गए। मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर ही रही थी कि अचानक से मैंने उसका फ़ोन चेक करना शुरू कर दिया। इस दौरान मुझे एक लड़की के रोमांटिक मैसेजेस मिले, जो उसे दिल वाली इमोजी भेज रही थी। इन मैसेजों को देखकर ही मेरा तो दम ही निकल गया। मैंने तुरंत उसे फ़ोन दिखाते हुए पूछा कि वह लड़की कौन थी, तो उसने अपनी गलती मानते हुए मुझसे माफ़ी की भीख मांगना शुरू कर दिया। इस दौरान मैं इतना टूट गई कि मैंने उसके पिता को फ़ोन लगाकर हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। उसके पिता ने उसे घर बुलाया, जिसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। जिस समय उसने मुझे छोड़ा, उस दौरान मैं अपनी गर्भावस्था में थी। एक दिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं रास्ते में चक्कर खाकर गिर पड़ी। कुछ पुलिस वालों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। 3 दिन तक अस्पताल में लावारिसों की तरह पड़ी रहने के बाद मुझे होश आया।
जब मेरी तबीयत पहले से बेहतर हुई तो मैं अपने घर पहुंची। इस दौरान मुझे उसका मैसेज मिला। उसने कहा था कि वह अपने घर वालों को मना रहा है। उसे मेरी तबीयत का पता चला। उसने इस दौरान मुझे एक दवाई भी भेजी। असल में वो एक डॉक्टर था जिसकी वजह से मैंने एक बार फिर उस पर विश्वास कर लिया। उसकी सुझाई दवाई मैंने ले ली, जो कि एक अबॉर्शनल मेडिसिन थी। मेरे पेट में तेज़ दर्द होना शुरू होने लगा, जिसके बाद मुझे ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। अपने साथ यह सब होता देख मैं समझ गई थी कि मेरा बच्चा अब नहीं रहा। मैंने उसे फ़ोन करने की कोशिश की तो उसने मेरा फ़ोन काटते हुए कहा कि वह मुझसे शादी नहीं कर सकता है। उसके घर वाले कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं बुरी तरह रोने चिल्लाने लगी, लेकिन मेरी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मैं बुरी तरह टूट चुकी हूँ। अब मैं किसी से कभी प्यार नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आजकल की आधुनिक दुनिया में लड़के और लड़कियां लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। क्या यह सही है हमारे समाज के लिए और हमारे आगे आने वाले कपल्स के लिए? तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंस्पिरेशनल, एंटरटेनिंग, मनमोहक, मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।